हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल आनंद मैथ संसार पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास 12 की मैथ्स कर रहे थे, क्लास 12 की मैथ्स में अपना हम लोग 3.2 के पहले से कॉन्सेप्ट सारा बेसिक कवर कर चुके हैं पिछली वीडियो में। आज उस जो 3.2 के पहले के कॉन्सेप्ट थे उस पे क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज के, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है हमारे पास, आज हम लोग उसको लेके आए। एक्सरसाइज नंबर आपके पास 3.2। हमने क्लास 12 की मैट्रिसेस से अपना शुरुआत किया था और मैट्रिसेस में आप देख सकते हो यहाँ तक आ गए हम लोग। ठीक, कैसे हमारी वीडियोज आ रही हैं, लग रही हैं, आप उस पर कमेंट करके जरूर बताया करिए कि हाँ कंटेंट आपका बढ़िया सा। फिलहाल अभी हम लोग पूरा एकेडमिक जो बोर्ड के पर्पज से हैं उसी से एनसीईआरटी प्लस कॉन्सेप्ट ये एक्सरसाइज वगैरह हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। फिलहाल आज जो हम लोग लेके आए हैं आपका 3.2 है। वीडियो को हमारे जितना ज़्यादा शेयर हो सके शेयर करिए और अपने साथ वाले साथियों दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। क्योंकि ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये भी नहीं कि इस पर आपको कोई पैसा देना पड़ रहा है, कोई चीज़ है। बस आपको क्या करना, वहां तक पहुंचाइए ताकि इसका फायदा हर किसी को मिल सके। आओ देर नहीं करते, हम लोग देखते हैं कि आपकी एक्सरसाइज कौन सी है। 3.2 में कौन कौन से क्वेश्चन है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। क्लियर है ना। 3.2 की एक्सरसाइज की जब हम लोग बात करते हैं तो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने पिछली वीडियो में बताया था। 3.2 से पहले का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे चैनल पे डाला, इसको जाके आप देख सकते हैं कि फिर यहाँ से आके इन क्वेश्चनों को आपको अटेम्प्ट करने में बिल्कुल आसानी होगी। ठीक है ना। और देखते हैं यहाँ पे कि इन सब क्वेश्चनों पे आओ प्रहार करते हैं, एकदम चीड़ फाड़ मचाते हैं। क्या है ये पहला क्वेश्चन, देखो क्या दे रखा आपके पास एक्सरसाइज का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, थोड़ा सा हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, एक मैट्रिक्स है, ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है। तीन मैट्रिक्स है। इसमें कह रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या निकालना है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी और ए बी निकालना और बी ए निकालना। ठीक है ना। तो जब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने क्या लिया यहाँ से, ए प्लस बी निकालने। अब देखो ए प्लस बी मैंने बताया था कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट में सिखाया था ना। तो आपके पास ए कितना दे रखा है आपके पास, 2, 4, 3 और 2। ठीक, बी कितना आपके पास गिवन है, 1, 3 माइनस 2 और 5। क्लियर है। और हमने जब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बताया था साथ में भी बताया था कि जब दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो उनका ऑर्डर मैटर करेगा। अगर उनका ऑर्डर सेम है तभी उनको ऐड कर सकते हैं, अगर ऑर्डर सेम नहीं तो ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। देखो यहाँ पे 2/2 का ऑर्डर है, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे ऐड करेंगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 3। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 + 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 7। 3 - 2 कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ से मिलेगा। देखो 3 माइनस ये बाहर निकल के माइनस कर देगा तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 1। 2 + 5 कितना हो जाएगा आपके पास 7। ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। बिल्कुल आसान सा ही है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है मैट्रिक्स। उसके बाद जब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, पहला समझ में आया। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो दूसरा क्या कह रहा है आपके पास। देखो स्क्रीन यही बना रहे हैं, कभी कभार स्क्रीन ब्लर हो जाती है हटाने के चक्कर में। स्क्रीन में हम यही ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप देखो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा देखते हैं हम लोग क्या है, दूसरा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरा क्या कह रहा है आपके पास, दूसरा क्या है, a - b निकालना। आपको क्या निकालना है, a - का b। अब a - b निकालेंगे तो a कितना आपके पास है, 2, 4, 3 और 2। माइनस किसको करना है हमें, b को। b कितना आपके पास है, 1, 3 - 2 प्लस का 5। ठीक है ना। अब देखो 2 में से 2 में से 1 जाएगा, बीच में माइनस है। ठीक है, 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा आपके पास 1। 4 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 1। अब देखो यहाँ पे 3 और ये माइनस मिलके आपस में कैसे हो जाएंगे, प्लस। 3 + 2 बन जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। और ये कितना आपके पास 2 - 5, इसका मतलब कितना आ जाएगा माइनस का 5। ठीक है ना। अब देखो सब्ट्रैक्शन में भी ऑर्डर मैटर करेगा। ठीक है, 2/2 का ऑर्डर है, अगर ऑर्डर सेम नहीं होता तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे। तो ये देखो आपके पास क्या आ गया, दूसरा भी हो गया। दूसरा हो गया ना, पहला किया हमने, दूसरा किया। ठीक है, इस पे ध्यान न दें, ये थोड़ा सा ऑर्डर चेंज है, दूसरा बना लिया, तीसरा, चौथा और ये पांचवा है। ठीक, फिर आप देखोगे दूसरा हो गया। अगला हमें क्या निकालना, 3a - c। तो दूसरा हो गया। आप दूसरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपना नोट्स बनाते चलिए। तो यहाँ पे कितना हो गया आपके पास, दूसरा। फिर हम लोग देखते हैं इसी तरीके से तीसरा क्या कह रहा है आपके पास। जब तीसरा सॉल्व करेंगे तो तीसरा क्या आपके पास है, 3a - c। ठीक है, आप देखोगे यहाँ से क्या है, 3a - का c। अब देखो सबसे पहले हम 3a निकाल लेते हैं। हमें क्या पता a कितना दे रखा हमारे पास, a है हमारे पास देखो 2, 4,
3 और 2। मैंने पहले अपने कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया था कि आपको जब 3 ये निकालना होगा करे तो इधर आप जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे इसमें भी 3 का करेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी करेंगे तो ये अंदर सारे एलिमेंट के साथ होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, 12 और इधर कितना हो जाएगा 9 और इधर कितना हो जाएगा आपके पास 6। बात क्लियर है इतनी। अब देखो ये क्या मिल गया आपके पास 3 है, यहाँ रख लो 3, ये कितना है आपके पास 6, 12, 9 और 6। किसको सब्ट्रैक्ट करें माइनस सी कितना आपके पास है माइनस का 2, 5 और कितना है 3 और 4। क्लियर है। इस बार भी देखो आपके पास ऑर्डर 2/2 का है। ऑर्डर देखो 2/2 का मतलब ये कि 2 रो 2 कॉलम, ये भी आपके पास क्या है 2/2 का ऑर्डर है। सब्ट्रैक्ट कर दो 6 में से, देखो यहाँ पे माइनस पहले से ये माइनस आके प्लस बना देगा तो 6 + 2 कितना हो जाएगा आपके पास 8। 12 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -5 कितना आ जाएगा आपके पास 7, 7, 5, 12। उसके बाद 9 में से क्या कर रहे हैं 3 तो कितना मिल रहा है 6, 6 में से 4 कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है आपके पास 2। ये कैसा ऑर्डर आ गया आपके पास 2/2 का। बात इतनी क्लियर हुई। फिर आगे देखते हैं हम लोग, तीसरा हो गया कंप्लीट। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, चौथा जब सॉल्व करेंगे तो चौथा के लिए हम लोग क्या बना रहे हैं, देखो इसको रफ कर दे रहा हूं मैं। चौथा क्वेश्चन क्या निकालना ए बी। मैंने देखो ये आपके पास क्या एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, मल्टीप्लीकेशन आ गया। क्या निकालना आपको ए बी, ठीक है, क्या निकालना है ए बी। ए बी का मतलब यहाँ पे क्या है ए इंटू बी, ठीक है। ए इंटू बी में ए की मैट्रिक्स कितनी है आपके पास है 2, 4, 3 और 2। मल्टीप्लाई किससे करना हमारे पास बी कितना है 1, 3, -2 और 5 से, ठीक है। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना मल्टीप्लिकेशन वाला, मैंने पहले भी एक कॉन्सेप्ट भी लिखाया था। आप जब बेसिक वीडियो में जाएंगे तो वहां से पता चलेगा क्या कि इसमें जो है ऑर्डर क्या होता था आपके पास। जैसे पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 × 2, दूसरे मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या आपके पास 2 × 2। हम लोग देख रहे थे जो पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो के बराबर था, जो नई मैट्रिक्स बन के आएगी वो 2 × 2 की आएगी। यहाँ तो वैसे ही आपके पास सेम ऑर्डर की है तो सेम ही ऑर्डर आएगी। अगर ऑर्डर कभी डिस्टर्ब होता है, जैसे अभी आएंगे बहुत सारे क्वेश्चन, तब वहाँ देखेंगे इस लॉजिक को। फिलहाल अभी इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये क्या कॉन्सेप्ट होता है, पहला रो ये क्या आपके पास था ए कितना था A2 और ये कितना आपके पास 4, ठीक है, क्लियर है। अब देखो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो क्या करते हैं ये रो और इस कॉलम के साथ पूरा मल्टीप्लाई होता है। फिर इसी तरीके से जब ये दोनों के साथ हो जाएगा फिर इसी तरीके से दूसरा रो इन दोनों के साथ होगा, ठीक है ना। अब पहले रो का देखो, आप पहले रो जो दिया गया उसका पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ, फिर बीच में प्लस, दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो कितना होगा 2 × 1 = 2। 4 का यहाँ करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 8, बीच में प्लस लगाता लेकिन माइनस आने के चक्कर में इस पे क्या हो जाएगा हाईवे प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस देता है। फिर ये कंप्लीट हुआ, फिर इसी तरीके से इसको इसके साथ लेंगे। 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा 6, 4 का करेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा आपके पास 20 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही ना। तो आगे देखो इसी तरीके से जब इसको लेके करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 3 माइनस का 4, फिर यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा 9 और 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 10। बात समझ में आ रहा है ना इतना। ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 6 और इधर कितना हो जाएगा 26, इधर कितना हो जाएगा माइनस का 1 और ये हो जाएगा आपके पास कितना 19। ये हो गया हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स आ गई। इसको हमने क्या निकाल लिया A, B। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे B, A निकालेंगे। जब B, A निकालेंगे तो इस बार क्या आपके पास हो गया B को पहले रखोगे और क्या निकालोगे आप A के साथ। और देखते हैं उसको भी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख लीजिए आप। तो यहाँ पे देखो जब हम लोग बनाएंगे ठीक है। तीसरा लास्ट क्वेश्चन क्या है इस पॉइंट का, पांचवा वाला। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास B × A चाहिए। B कितना आपके पास है 1, 3, -2 और 5। किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग ए कितना आपके पास है 2, 4, 3 और 2, ठीक है ना। अब सेम पैटर्न वही फॉलो कराएंगे फिर से। इसके रो का पहला एलिमेंट इसके कॉलम के पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, ठीक है ना। आओ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 होगा, 3 के यहाँ करेंगे तो कितना होगा आपके पास 9, ठीक। फिर इसी तरीके जब इसको करेंगे यहाँ पे तो कितना होगा 1 का करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ करेंगे तो प्लस का 6। बात समझ गए ना इतनी। फिर इसी तरीके से चलेंगे। माइनस का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास -4
और यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 15, माइनस का 2 इसमें करेंगे तो माइनस का 8, और इधर करेंगे 5 का तो कितना हो जाएगा प्लस का 10। जब इधर देखेंगे हम लोग तो क्या मिल रहा है आपके पास 11, इधर हो रहा है कितना आपके पास 10, यहाँ पे -4 प्लस 15 में से जाएगा 4 तो कितना आएगा प्लस का 11, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास -8 प्लस का 10 कितना हो जाएगा आपके पास 2। ये आपके पास एक 2/2 की मल्टीप्लिकेशन की मैट्रिक्स आ जाएगी BA। हमने देखा ए बी निकाला और BA निकाल दिया। तो एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन के ये 5 पार्ट थे, हमने इस पे सॉल्व कराया। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं, अपना नोट साथ साथ में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आता है इसमें। जब एक्सरसाइज की बात करते हैं तो एक्सरसाइज जो आगे लगी हुई है वो क्या है कि कंप्यूट द फॉलोइंग्स, इनको हमें सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन देखो, जैसे बीच में एडिशन लगा, दूसरे में भी एडिशन लगा, तीसरे में भी एडिशन लगा, चौथे में भी, मतलब इन चारों को हमें बस ऐड करना है। तो आओ बारी बारी करते हैं। सबसे पहले हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट को। देखो अगर बात समझ में आ रही हो ना, क्वेश्चन इजी लग रहे हो तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब वीडियो पे जरूर करिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन मिला। और बाकी इसमें कुछ नहीं, मैं आपके क्वेश्चंस को करा रहा हूँ उसी तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, ए, सीधे ही समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, देखो एडिशन है, ए ऐड करके देखो। सबसे पहले आप चेक करेंगे इनका ऑर्डर सेम है कि नहीं। इनका ऑर्डर देखो सेम है आपके पास, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, ठीक है ना, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर, इसका मतलब दोनों को ऐड कर सकते हैं। ए प्लस ए ऐड होकर कितना आ जाएगा आपके पास, सीधे सीधे आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा क्या 2a। बात समझ रहे हो। बी प्लस बी जोड़ के कितना हो जाएगा आपके पास 2b। यहाँ देखो माइनस बी और प्लस बी, माइनस बी प्लस बी ऐड करेंगे तो माइनस का बी प्लस का बी कट के कितना हो जाएगा 0। ए और ए ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। ये देखो बिल्कुल आसान से है, 2/2 का हमारे पास एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी ऐड करने पे। बात समझ गए। दूसरा क्वेश्चन देखो इसी तरीके से क्या कह रहा, दूसरा क्वेश्चन भी देखो आपके पास 2/2 ही ऑर्डर, एक ही एलिमेंट अलग, एक दो, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट। फिर इसी तरीके से देखो यहाँ पे भी 1 2 3 4, तो 2/2 की मैट्रिक्स यहाँ पे भी बना रहे 2/2 का मतलब यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम से है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब इसको ऐड करेंगे तो a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके साथ जुड़ेगा 2ab के साथ। तो सीधे सीधे हम यहाँ पे बना रहे हैं क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। फिर इसी तरीके से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके साथ जुड़ के आ जाएगा आपके पास, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। क्लियर। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके साथ आएगा आपके पास जुड़ के, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके साथ आएगा -2ac। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a। ये 2/2 की एक मैट्रिक्स रेडी हो रही है आपके पास। यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब फॉर्मूला यहाँ पे बना रहा है आपके पास कौन सा, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, b प्लस सी प्लस 2bc, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपके पास, फॉर्मूला बन रहा है आपके पास b प्लस सी का होल स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ से आप देखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मेट है, तो यहाँ बस क्या ए की जगह ए है, बी की जगह सी है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, a माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ इसी तरीके से क्या बनेगा आपके पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपके पास नई मैट्रिक्स आ रही है किसकी, 2/2 की। ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, जब आप कॉन्सेप्ट वीडियो देखोगे जाके ना, बस इनको ऐड वैड करना है और ज्यादा तामझाम नहीं है इसमें, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। फिर इसी तरीके से देखोगे आप 3/3 का मैट्रिक्स है आगे वाला, इसको देखो स्क्रीनशॉट ले लो आगे, ताकि मैं इसको क्वेश्चन कर सकूं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई हो तो आगे देखते हैं क्या है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है आपके पास। 3 क्या कह रहा है आपके पास, देखो 3/3 का ऑर्डर, इस बार 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। ये भी क्या आपके पास है 3/3 की मैट्रिक्स है। इनको बीच में क्या लगा प्लस, मतलब ऐड करना है। ऐड करना है तो इसका मतलब क्या आपके पास है, -1 में प्लस 12 ऐड होगा, 4 में कितना ऐड होगा आपके पास 7, -6 में कितना ऐड होगा आपके पास, ये ध्यान रखना, थोड़ा डिस्टेंस में बना दे रहा हूँ, एक ही में समझ लो आप। माइनस का 6 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 6। 8 में क्या जोड़ रहा है आपके पास, प्लस का 8। 5 में कितना जोड़ रहा है आपके पास, प्लस का 0। 16 में कितना जोड़ रहा है आपके पास, प्लस का 5।
2 में कितना जुड़ रहा है आपके पास, प्लस का 3, 8 में क्या जुड़ रहा है, प्लस का 2, 5 में कितना जुड़ रहा, प्लस का 4। ये आपके पास 3/3 की मैट्रिक्स है। -1 + 12 तो कितना आएगा आपके पास, प्लस का 11 आएगा। जो नंबर बड़ा होता है उसी के साइन के साथ आपके पास सीधे देखो 12 में से -1 जा रहा तो कितना आ जाएगा 11। 7 4 कितना हो जाएगा आपके पास 11। यहाँ कितना हो जाएगा, कट के कितना मिल रहा है आपके पास 0। 8 8 कितना हो जाएगा आपके पास 16। इधर कितना मिलेगा आपके पास प्लस, यहाँ कितना मिलेगा आपके पास 4 ऐड करोगे 16 5 कितना होता है आपके पास 21। यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 5। ये कितना दे देगा आपके पास 10। इधर कितना हो जाएगा आपके पास 9। तो ये कैसा आ जाएगा 3/3 की आपके पास एक मैट्रिक्स आ गई। ये क्या था हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन था जो 3/3 की मैट्रिक्स दिया था। बस सिंपल कह रहा था ऐड करना, कुछ था 2 स्टेप क्वेश्चन है। और देखने में देखो एकदम ऐसे लगेगा लंबे चौड़े से बहुत टफ होंगे, बट बहुत आसान है। हमने कहा पहले ही बोला है कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट सबसे आसान चैप्टर है क्लास 12 का, क्लियर है। और इस पे एकदम गलती होने के बिल्कुल चांस नहीं, आप जितना नंबर आता पूरा का पूरा अपने बोर्ड में उठा सकते हो यहाँ से। क्वेश्चन नंबर देखो 4th क्या कह रहा है आपके पास, यही हम 4th भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 4th नंबर देखो क्या कह रहा है, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बना रहा है आपके पास, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर साइन स्क्वायर। यहाँ पे देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो जब ऐड करेंगे cos स्क्वायर साइन स्क्वायर को तो कितना मिल रहा है आपके पास, cos स्क्वायर x प्लस का साइन स्क्वायर। फिर इसी तरीके से यहाँ ऐड करेंगे क्या आपके पास है, साइन स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x। आज समझ गए ना। साइन स्क्वायर x में क्या ऐड हो रहा है आपके पास, साइन स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x। यहाँ पे कितना आपके पास है, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर। बात समझ गए। अब देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, आप ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी पढ़ते थे, अभी बहुत सारी चीजें हम 12th में करने वाले भाई। कैलकुलस पे तो एकदम दावा बोल देंगे। एक आइडेंटिटी पढ़ते थे हम लोग ना, क्या था आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कुछ याद है ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी जो हर जगह यूज होते हुए दिखती है, ठीक। इसका मतलब यहाँ पे देखो एक्स थीटा की जगह एक्स है, एंगल तो बदलता रहता है, बस एंगल सेम होना चाहिए। एक्स एक्स का है तो वहाँ थीटा था, तो यहाँ क्या मिल जाएगा फॉर्मूले में, देखो पहलू आगे पीछे प्लस की हम कर सकते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ a प्लस बी या b प्लस ए कर दो तो कोई फर्क थोड़ी ना, तो बस साइन स्क्वायर थीटा आगे पीछे लिखा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इसकी भी 1 हो जाएगी, इसकी भी 1 हो जाएगी, इसकी भी 1 हो जाएगी। तो ये ऐड करने पे आपके पास आया क्या, एक इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। देखो इजिली दूसरा क्वेश्चन भी आपके पास बस ऐड करना था, हमने पूरा का पूरा अच्छे से सॉल्व किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। सारी की सारी चीजें इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। दूसरा क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग क्या, तीसरा क्वेश्चन क्या आपके पास। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे देखा हमने पहले क्वेश्चन में नॉर्मल एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन सब दे दिया था 2/2 का। दूसरा क्वेश्चन देखे हमने 2-4 वैरायटी अलजेब्रा आ गया, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी आ गया और कुछ नॉर्मल 3/3 का एडिशन भी आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, कह रहा है कंप्यूट द इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब हमें 2 मैट्रिक्स दी गई, इनका मल्टीप्लाई निकालना है, ठीक है। क्या निकालना, मल्टीप्लीकेशन निकालना। आओ कुछ करते हैं जो इस पेज पे हो सकता है, फिर आगे भी अगर हमें पेज की जरूरत पड़ेगी लेंगे ना, यहीं पे हम लोग रफ करके सॉल्व कर लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास, देखो सॉल्यूशन नंबर इस फर्स्ट वाला। फर्स्ट में क्या कह रहा है, आपको इनका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब क्या, 2/2 की मैट्रिक्स है, a b माइनस का b और a, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है हमारे पास, a माइनस b b और, क्लियर इतनी बात। 2/2 की मैट्रिक्स वही से मल्टीप्लीकेशन वाला पैटर्न है, कॉन्सेप्ट भी मैंने सिखाया था, यहाँ फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a का यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर, b का इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास b स्क्वायर। फिर सेम फॉर्मेट यहाँ जाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का ab, और इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का ba, ठीक। फिर यहाँ पे जब इस तरीके से लेके आएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का ab और प्लस का कितना हो जाएगा ab। फिर सेम इसको ले आएंगे तो माइनस बी जोड़ के कितना हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो यहाँ से माइनस के भी हमें बी बोलूँ, प्लस माइनस का खत्म हो जाएगा, ये कितना मिल जाएगा 0 0 आ जाएंगे। यहाँ पे क्या मिल के आएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर 0 0, और यहाँ कितना मिलेगा आपके पास b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। बात समझ गए। अब अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी कर दो तो घबराने वाली बात नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखो बिल्कुल आसान था, सॉल्व हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से आओ देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे जब यहाँ से, इसको नोट कर लेना आप या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से आप देख सकते हो,
ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन जब देखेंगे यहाँ पे हम लोग, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि इसमें भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लीकेशन है क्या आपके पास, है मल्टीप्लीकेशन ही है। मल्टीप्लीकेशन में क्या दे रखा, 1 - 2, 2 और क्या है 3। मल्टीप्लाई किसके साथ करना हमारे पास, 1 2 3 2 3 1। अब देखो सेम मैं पैटर्न जो बता रहा हूँ, इसका ऑर्डर कितना 2/2 का, और इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना 2/3 का। ठीक है ना, ये देखो ये चीज सेम है, तो इसका मतलब जो नई मैट्रिक्स फॉर्म्ड होगी वो किसकी होगी, 2 × 3, मतलब 2 रो और 3 कॉलम के साथ। और देखते हैं क्या बन रही है मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो पैटर्न सेम वही है। आप जब इसका एलिमेंट लिखना तो जरा भाई, ये तो रफ हो गया, यूं और यूं। ठीक, अब जब इसको लेंगे तो करो मल्टीप्लाई यहाँ पे, ये कितना बनेगा आपके पास, 1 का करेंगे कितना आएगा 1, -2 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा -4। फिर ये जाएगा यहाँ पे जिस तरीके से, तो कितना हो जाएगा, 1 का 2 में करेंगे तो 2, -2 का यहाँ करेंगे तो -6, 1 का यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, -2 का इसमें करेंगे तो -2। एक कंप्लीट हुआ। फिर दूसरा इसी तरीके से लो, तो दूसरा लेंगे तो क्या मिलेगा आपका, 2 का इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास 2, फिर 3 का करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास +6। सेम यहाँ पे आएंगे तो कितना हो जाएगा 4 + 9, यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा 6 + 3। ये देखो अभी पैटर्न हम लोग देख के आए थे, 2/2 का ये था, और ये आपके पास किसका था 2/3 का। ये आगे वाली वैल्यू सेम थी, नया ऑर्डर किसका बन के आएगा 2 × 3 का। ये देखो 2 × 3 का ऑर्डर आ रहा है ना। अब बस इसको कैलकुलेट कर लो, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आप देखो 1 में से 4 जाएगा तो कितना मिलेगा आपके पास -3, 2 में से -6 जाएगा तो कितना मिलेगा -4, 3 में से 2 जाएगा तो कितना मिलेगा आपके पास 1 मिलेगा। यहाँ से देखो आप 2 + 6 कितना हो जाएगा आपके पास 8, 4 + 9 कितना हो जाएगा आपके पास 13, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 6 + 3 कितना हो जाएगा आपके पास 9। ये आपके पास मैट्रिक्स साइड 2/3 का। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था ना बेसिक में, देखो इससे क्या होगा, क्वेश्चन ये आपको आसान बना देगा कि जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा किस ऑर्डर में आएगा। कभी कभार जैसे इसको देखने से समझ नहीं आ रहा किस ऑर्डर में आएगा, लेकिन ऑर्डर जब क्लियर हो जाता है तो कभी कभार मल्टीप्लिकेशन में गलती होने के 0% चांस हो जाते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन समझ में आया, बिल्कुल आसान सा। फिर इसी तरीके से जब हम लोग चौथा देखेंगे, सेम इसका आप स्क्रीनशॉट या लिख सकते हैं, आप अपनी नोट्स बना सकते हैं, देख लीजिए। तो यहाँ से देखो क्या मिला आपको, ये मैं रफ इसलिए कर दे रहा हूँ करा के, कभी कभार पेज चेंज करने पे थोड़ा सा इशू आ रहा है लाइट और कैमरे का। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो चौथा क्वेश्चन कैसे आपके पास है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें मल्टीप्लाई करना है एक मैट्रिक्स हमारे पास 2 3 4 3 4 5 और है हमारे पास क्या 4 5 6। मल्टीप्लाई किसके साथ करना हमारे पास, जो दूसरी मैट्रिक्स 1 -3 5 0 2 और 4 3 0 और 5 की। देखो ये दोनों मैट्रिक्स 3/3 की हैं, ये भी आपके पास क्या 3/3 की मैट्रिक्स है। क्लियर है ना बात। अब देखो सेम पैटर्न यहाँ पे 3/3 का, पर मल्टीप्लिकेशन वाइज यहाँ तो देखो ऑर्डर तो 3/3 का ही आएगा। जब सेम ऑर्डर होगा मल्टीप्लाई तो ऑर्डर जो दिया रहेगा उसी ऑर्डर में आएगा, लेकिन जब डिफरेंट होगा तो उस कॉन्सेप्ट से आप निकाल सकते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट था आपका, पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम था दूसरे मैट्रिक्स रो अगर सेम होते हैं तो पहले मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम की मैट्रिक्स बन के आएगी। बात समझ रहे हो ना, पीछे हम लोग करके भी देखें, आप वीडियो रोक के देख सकते हैं या कॉन्सेप्ट में जाके आप समझ सकते हैं। यहाँ से देखो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब इनके मल्टीप्लाई हम करेंगे ना, 2 का सबसे पहले किस में होगा 2 में, फिर 3 का होगा यहाँ पे 3 0 हो जाएगा, 4 का इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास 10, पहला रेडी हो गया। फिर इसके साथ आओगे पहले कॉलम, देखो पहला रो जब तक तीनों कॉलम के साथ नहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा तब तक बंद नहीं करेंगे। इसी तरीके से दूसरा रो तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और लिखाएगा ऐसे, तीसरा रो तीनों के साथ मल्टीप्लाई होकर ऑरिजेंटल में लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ होगा 2 का करेंगे -6 में 3 में तो -6, 3 का करेंगे आप 2 में तो कितना मिलेगा आपके पास 3 का करेंगे जब देखना पैटर्न क्या था, 2 का हमने 3 में किया तो क्या है -3 का हमने जब 2 में किया तो यहाँ पे कितना है +6। 4 का फिर हम कहाँ कर रहे हैं 0 में तो कितना मिल जाएगा +0। देखो बहुत ध्यान से बहुत केयरफुली करना है, क्योंकि अगर थोड़ा भी गलती होती तो पूरा का पूरा पैटर्न खराब हो जाता। फिर 2 का यहाँ पे करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास 10, 3 का यहाँ करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास 12, 4 का अगर हम 5 में करेंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास
20। देख लो, फिर से क्रॉस वेरीफाई कर लो। 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, 4 5 जा कितना 20। क्लियर है। फिर अब देखेंगे हम लोग दूसरा वाला रो पकड़ते हैं। दूसरा रो पकड़ते हैं, इन तीनों कॉलमों को सेटिस्फाई कराते हैं मल्टीप्लाई करके। 3 1 जा 3, 4 का 0 में करेंगे तो कितना मिलेगा 0, 5 का 3 में करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास 15। पहला कवर हो गया। 3 का फिर 3 में करेंगे माइनस का तो कितना मिलेगा माइनस का 9, 4 का 2 में करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास 8, 5 का 0 में करेंगे तो कितना मिलेगा 0। इतनी बात समझ गए। फिर 3 का हम कहाँ करेंगे 5 में तो कितना मिलेगा 15, ध्यान रखना 15 है, 8 जैसा लग रहा 15। उसके बाद देखो 4 का जब हम 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 16, 5 का जब हम 5 में करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास 25। 2 कवर हो गए। अब तीसरे को लेके चलते हैं। 4 का जब हम 1 में करेंगे तो कितना आएगा 4। क्लियर है। 5 का जब हम 0 करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास 0। 6 का यहाँ करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास 18। सेम पैटर्न आएंगे तो माइनस का 12, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और 6 का 0 में करेंगे तो आपके पास कितना होगा 10, 6 में 0 में करेंगे तो 0। फिर 4 का 5 में करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 20, 5 का 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, देखो 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, ये भी आएगा क्या आपके पास 20। 6 का जब हम इसमें करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 30। बस इनको आप क्या है 3/3 की मैट्रिक्स सॉल्व कर लो, ऐड कर लो, आपको पूरा पूरा आंसर मिल जाएगा। अब ध्यान रखना भाई, मल्टीप्लिकेशन और ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर ये हो रहे हैं तो आपके क्वेश्चन में समझ लो समस्या है। 2 + 12, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 14, -6 प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, कितना मिलेगा आपके पास 0, 0 में 0 ऐड करो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ देखो 20 10 30 और 30 में 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 42, 30 10 40 2 42। यहाँ देखो 0 का कोई फर्क नहीं है। 15 में आपके पास 3 ऐड होगा तो कितना मिल जाएगा 18। यहाँ कितना है 0 को कोई फर्क नहीं, -9 में से +8 का जाएगा तो कितना होगा -1। यहाँ देखो क्या आपके पास है 15 में 25 जोड़ोगे कितना मिलेगा, यहाँ से 5 ऐड हुआ जाके 30, 30 10 40, 40 में 16 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 56। समझ गए ना। यहाँ देखो 4 + 18 कितना आएगा आपके पास 22, माइनस का 12 में से प्लस का 10 जाएगा तो कितना आएगा -2। यहाँ देखो कितना आपके पास है 40 30 कितना हो जाएगा 70। ये आपके पास 3/3 की मैट्रिक्स बन के आ गई मल्टीप्लिकेशन में। आई होप कोई समस्या नहीं होगी। ये क्वेश्चन नंबर हमने 4 अपना यहाँ से अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है ना। अब देखो किसी तरीके से 5th मैं कर रहा हूँ, 6 नंबर आपको होमवर्क दूंगा मैं, ठीक है। 4th 5th भी मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद आपको ये वाला होमवर्क में आप ट्राई करना, क्लियर है ना। क्योंकि देखो इतने सारे थे, मैंने इतना अटेम्प्ट करा दिया, एक आपके लिए होमवर्क जाएगा, और होमवर्क करके कमेंट में जरूर बताना क्या आंसर आया है, ठीक है ना। और इसको देखो, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखते हैं आगे क्या आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 5th क्या कह रहा है आपके पास। 5th है जो, उसमें भी आपको बस एक ही चीज है, मल्टीप्लिकेशन ही निकालना है। क्या दे रखा आपके पास 2 1 3 2 -1 और 1। मल्टीप्लाई करना किसके साथ 1 0 1 -1 2 और 1, ठीक। अब देखो यहाँ पे सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। पहले देखते हैं क्या आपके पास 3 रो 2 कॉलम है, तो इसका मतलब 3 × 2। ये आपके पास कितना है 2 × 3। देखो हमने पहले बताया ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब जो नई मैट्रिक्स आएगी वो कैसी आएगी 3/3 की आएगी। अब गलती होने के आपका कुछ % कम हो गया मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये आती है जब डिसऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन आता है, तो ये समझ में आता है कि क्या मैट्रिक्स नहीं बन के आएगी, वो हम यहाँ से समझ सकते हैं। ये दोनों चीज अगर सेम है आपके पास, सेम क्या अगर हो गई होगी, तो आपके पास नई मैट्रिक्स किसकी आएगी 3/3 की। और देखते हैं कैसे आएगी 3/3 की, मल्टीप्लाई करने से पता चलेगा। सेम पैटर्न फॉलो करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। 2 का करो किस में करोगे आप, यहाँ पे 2 का जब करोगे तो 2 1 जा 2, 1 का करेंगे -1 में तो कितना मिलेगा आपके पास, यहाँ पे हो जाएगा -1। फिर सेम यही पैटर्न 2 का 0 में करेंगे तो कितना मिलेगा 0, 1 का इसमें करेंगे तो +2, 2 का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 1 का 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। बात समझ गए ना कैसे करना। देखो पहले रो को इस कॉलम इस कॉलम इस कॉलम तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले रो का पहला एलिमेंट
पहले कॉलम इस जो ले रहे हैं उसके एलिमेंट, दूसरे के साथ दूसरा, और यूं यूं चल के ये ऐसे 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 करके हॉरिजॉन्टल में लिखना है, समझ गए ना। फिर 3 2 की बात करेंगे तो 3 2 को करना जरा, यहाँ पे 3 2 करेंगे 3 1 जा 3, 2 का करेंगे तो कितना होगा -2, यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 4, 3 का करेंगे 1 में कितना हो जाएगा 3, और 2 का करेंगे तो प्लस का 2। बात समझ गए। फिर -1 का करेंगे यहाँ पे तो कितना होगा आपके पास -1, इधर करेंगे 1 का तो क्या होगा आपके पास -1, ठीक। -1 का 0 में करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास 0, 1 का इधर करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास प्लस का 2, फिर -1 का 1 में करेंगे तो -1, और 1 का इधर करेंगे तो प्लस का। ये आपके पास 3/3 की मैट्रिक्स आ गई, जो मैं कह रहा था हटने के बाद। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं क्या है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या मिलना, 2 में से 1 जाएगा, कितना आएगा आपके पास 1, यहाँ प्लस 0 + 2 करेंगे तो कितना मिलेगा 2, 2 + 1 कितना करेंगे आप 3, 3 में से 2 जाएगा तो कितना होगा आपके पास 1, ये कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 5, -1 -2 कितना मिल जाएगा आपके पास माइनस का 2, और इधर कितना हो जाएगा प्लस का 2। यहाँ देखो -1 + 1 कट के कितना मिल गया आपके पास 0। ये मैट्रिक्स हमारे पास रेडी होगी किसकी 3/3 की मैट्रिक्स। आई होप ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा, कोई इसमें डाउट नहीं बन सकता, क्योंकि देखो जो इस पैटर्न को समझ गया उसकी गलती होने के आपके बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। बात समझ गए नहीं समझ गए। ये देखो हमने यहाँ तक आपको सारा सॉल्व करा दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ये वाला जो क्वेश्चन है मैं उम्मीद करता हूँ ये आप होमवर्क में करेंगे अपना, जो है होमवर्क का मतलब खुद भी एक आध क्वेश्चन ट्राई करो, देखो फिर उसके बाद क्या कमेंट में जरूर बताइएगा हाँ हो गया सर। ठीक, आगे देखते हैं कितने कर लिए हम लोग 5 क्वेश्चन 3 के 5 पार्ट किए। फिर आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास ये। और गुड, देखो देखने में ऐसे लग रहा है बहुत सा लंबा चौड़ा है, 3 मैट्रिक्स दे रखा है ABC। आपको क्या निकालना है, A भी निकालना है, यहाँ पे शो करना है, B - C भी निकालना है, और ऑल्सो वेरीफाइड करना है A + B B - C = A + B - C करने पे। ठीक है, आओ कैलकुलेट करते हैं, बड़ा है तो क्या भाई करना तो है ही हमें क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ से देखो सबसे पहले A + B निकालते हैं। जब A + B निकालेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ बना दिया सॉल्यूशन। A + B निकालेंगे तो इसका मतलब A की वैल्यू कितनी आपके पास है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1। ऐड हम किसके साथ कर रहे हैं B कितना आपके पास है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। देखो ऐड करेंगे तो सबसे पहले ऑर्डर चेक करेंगे। ऑर्डर देखो 3/3 का 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, कॉलम आपका वर्टिकल और रो आपका हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना, ऐड करो इनको फटाफट, क्योंकि अब इसमें टाइम आप नहीं ले सकते, बहुत सारे क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस कर चुके हो। 1 + 3, हाँ ध्यान रखना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ेंगे, 1 का यहाँ से 3 में, 2 का इसके में, 3 का इसके में। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है 1 का किसके साथ जोड़ेंगे 3 के साथ, तो कितना मिलेगा आपके पास 4 +2 -1 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास प्लस का 1 -3 + 2 कितना मिलेगा आपके पास -1। ठीक है, अब देखो ये एडिशन में तो सिखाने की जरूरत नहीं है ना कि ये -1 कैसे है। देखो -3 + 2 बड़ा साइन माइनस का 3 है, 2 आप यहाँ ऐड कर रहे हो, साइन बाहर आएगा, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। यहाँ 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, 0 + 2 कितना मिलेगा आपके पास 0, 2 + 5 हो जाएगा आपके पास 7, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, -1 + 0 -1 1 + 3 कितना आ जाएगा आपके पास 4। बात समझ गए, ये क्या है आपके पास A + का B। फिर इसी तरीके से हम लोग क्या निकाल लेते हैं B - C और निकाल लेते हैं B - का C। ये देखो जो पहले कहा उसको निकाल लेते, फिर वेरीफाई तो भी आसानी से हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे B कितना आपके पास है, अभी हम लोग लिखे थे ना B कहाँ गया, ये 3 - का 1 2 और कितना हमारे पास है 4 2 5 क्या आपके पास है 5 2 0 और क्या आपके पास है 3। ठीक है ना, इसको किससे माइनस करेंगे हम C आपके पास क्या दे रखा है वो ऊपर देखो लिखा रखा है 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। ठीक है ना, जब हम इसको माइनस करेंगे तो देखो हमारे पास क्या मिल रहा
3 में से आप 4 सब्ट्रैक्ट करोगे, 3 माइनस 4, तो देखो 3 छोटा माइनस 4 बड़ा है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा माइनस का 1, -2 और माइनस का 1, माइनस का 1 सॉरी माइनस का 1 और माइनस का 1 दूसरा वाला, तो -1 मिलके क्या मिल जाएगा आपके पास माइनस का 2। क्लियर इतनी बात? देखो मिस्टेक नहीं करना भाई, बहुत केयरफुली सॉल्व करोगे आप। उसके बाद क्या करोगे, देखो 2 प्लस का माइनस का 2 कट के कितना मिलेगा आपके पास 0। सेम इसी तरीके से 4 माइनस 0 4, 2 माइनस 3 -1, 5 माइनस 2 3, 5 में से माइनस का 2 कितना बनेगा 3, 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा आपके पास 1, 0 -2 पहले से निकल के प्लस कर देगा तो कितना आ जाएगा प्लस का 2, 3 माइनस 3 जी, ये आपके पास क्या निकल के आ गया b माइनस सी और a प्लस बी। अब देखो हमें ये वेरीफाई करना था, वेरीफाई का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए, आप ऐसे सॉल्व करना। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है क्या आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड ये कह रहा है आपके पास कि a प्लस का b माइनस सी। a कितना दे रखा है आपके पास, a दे रखा है 1 2 -3, ठीक है 5 0 2 1 -1 और 1, ठीक है प्लस किसके साथ कर रहे हैं b माइनस सी। b माइनस सी अभी फिलहाल हम लोगों ने ये निकाला था ना, यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ माइनस का 1 -2 0 4 और क्या आपके पास है -1 और 3, इधर क्या है 1 2 और 0। बात समझ गए? अब देखो यहाँ पे इनको सीधे सीधे ऐड करके सॉल्व करना था, तो यहाँ पे देखो 1 माइनस का 1 यहाँ प्लस निकलेगा, माइनस निकलेगा तो मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, तो +1 -1 कितना हो जाएगा कट के 0। बात समझ गए नहीं समझ गए इतनी? फिर देखोगे 2 और माइनस का 2 ये भी क्या आ जाएगा आपके पास 0। बात समझ गए ना? फिर यहाँ से देखोगे आप -3 और 0 तो कितना मिलेगा आपके पास यहाँ माइनस का 3, ठीक है ना। 5 + 4 9 0 -1 प्लस करेंगे तो -1, 2 + 3 5 1 + 1 2 -1 + 2 1, उसके बाद 1 + 0 कितना आ जाएगा 1। ये किसकी वैल्यू निकली हमारी लेफ्ट हैंड साइड की। अब इसी तरीके से अगर हमारी राइट हैंड साइड भी निकल जाती तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो वेरिफिकेशन था वो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं जब लोग। राइट हैंड साइड क्या कह रहा है a + b माइनस क्या करना आपको c। a + b कितना था हमारे पास, अभी फिलहाल निकाले थे हम लोग, ये था ना आपके पास 4 1 -1 9 2 और कितना आपके पास है 7 3 -1 और 4, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो -c कर रहे हैं हम लोग, -c कहाँ आपके पास, c की वैल्यू उठा के यहाँ ले आके माइनस करो, तो आप जब c उठाएंगे तो क्या होगा आपके पास, यहाँ देखो ठीक है, जब c उठाएंगे तो c कितना आपके पास है 4 और क्या आपके पास है 1 2 0 3 2 1 -2 और 3, ठीक है ना। और देखते हैं ये सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है 4 + 4, ठीक है 4 यहाँ पे 4 दिख रहा है लेकिन बीच में देखोगे आप माइनस है, क्यों हम माइनस करेंगे तो प्लस का 4 माइनस का 4 कट के कितना आ रहा है आपके पास 0, ठीक है ना। यहाँ देखो 1 प्लस का है और माइनस का 1 कट के कितना आएगा 0, माइनस का 1 में से +2 जब हम माइनस का 1 है ये और माइनस का 2, -1 -2 कितना हो जाएगा माइनस का 3, क्लियर है। 9 - 0 कितना होगा 9, 2 + 2 में से -3 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा आपके पास माइनस का 1, यहाँ कितना 7 में से 2 जाएगा तो कितना मिलेगा आपके पास 5 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा आपके पास 2 -1 और ये देखो माइनस निकल के यहाँ प्लस का 2 कर देगा, प्लस का 2 में से -1 जाएगा कितना आएगा 1, 4 - 3 कितना आ जाएगा 1। आप देख सकते हो राइट हैंड साइड ये हमने लिया था और ये लेफ्ट हैंड साइड लिया था, दोनों वैल्यू देखोगे आप कैसी आपके पास इक्वल है। इसका मतलब जो वेरिफिकेशन मांग रहा था हम लोग बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है
वो किसके बराबर आ रहा है आपके पास, राइट हैंड साइड के। इसका मतलब ये चीज आपके पास क्या है, प्रूव हो गई है। क्लियर है ना इतनी बात। जब ये प्रूव हो गई है तो हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ठीक ठाक क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, बस ऐड सब्ट्रैक्ट और वेरिफिकेशन मांगा था, वो हमने दे दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखिए, साथ ही साथ नोट्स बनाइए, सारी चीजें मैं पहले कह रहा हूँ, इस चैनल के साथ जुड़िए, आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा आने पे समय पे, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस आप देख सकते हो, बिल्कुल इजी लैंग्वेज हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर आपका और कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका 5। ओहो, ये भी देखो देखने में कैसा लग रहा है आपके पास, बहुत लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है कुछ नहीं, 2 मिनट का काम है इसमें, ठीक है। और आप हमारे साथ जुड़े हो तो ये तो बिल्कुल आपको आसान ही लगेगा, ठीक। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या दे रखा, आपको निकालना क्या है, सबसे पहले समझ लो, कंप्यूट करना वो क्या करना, 3a - 5b। ए दे रखा लेकिन हमें तो बनाना 3 है ना, तो और लगाते हैं। देखो ए कितना दे रखा हमारे पास, पूरी बात हम लोग लिख लेते हैं। ए कितना आपके पास 2/3, उसके बाद क्या है 1 5/3। देखो मैथ्स में पेन चलाना बंद ना करें, जितना पेन चलाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका परफेक्शन बनेगा, ठीक है ना। और आलस तो बिल्कुल ना करें कि देखो मैं बार बार सारी चीज़ों को लिखता हूँ इसीलिए कि ताकि मेरी भी प्रैक्टिस रहे और आप भी इन चीज़ों को जितनी बार लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रैक्टिस बनी रहेगी। 7/3 2 और 2/3 समझ गए ना। यहाँ हमें क्या चाहिए था, 3a चाहिए था, तभी तो हम सबट्रैक्ट करेंगे 5b में से। तो सबसे पहले और 3a निकाल लेते हैं। इधर हमने कितने का मल्टीप्लाई किया, 3 का, तो इधर भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब इधर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब 3 का मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट के साथ होगा, ठीक है। इसका मतलब जो मल्टीप्लाई होगा वो सारे एलिमेंट के साथ होगा ना। जब सारे एलिमेंट के साथ होगा तो सब में कर दो 3 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास 2/3, 3 इंटू आपके पास 1। देखो मैं एक स्टेप बढ़ा के लिख रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ, बाकी ये वाला करने की जरूरत नहीं था मुझे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके काट कूट मचा देता हूँ। 3 इंटू 1/3, 3 इंटू 2/3, 3 इंटू 4/3, 3 इंटू 7/3, उसके बाद क्या आपके पास है 3 इंटू 2, 3 इंटू 2/3। अब देखोगे यहाँ पे जितने नीचे 3 बना रहे हैं आपके पास ये सारे खत्म हो रहे हैं, इससे खत्म हो गया, इससे खत्म हो गया, इससे खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया। तो जो आपके पास 3a निकल के आ रहा है ना वो कुछ ऐसा निकल के आ रहा है। देखोगे आपके पास क्या ऊपर कितना बच रहा है यहाँ पे 2, यहाँ कितना आपके पास है 3, ये कितना बच रहा है 5, इधर कितना बच रहा है आपके पास 1, इधर भी बच रहा है आपके पास 2, इधर 4, यहाँ बच रहा है आपके पास 7, यहाँ बच रहा है आपके पास 6, यहाँ बच रहा है आपके पास 2, ठीक। ये क्या निकल के आ गया आपके पास 3a। इसी तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, देखते हैं 3a जब हमने निकाल लिया ये पूरा तो हम निकालते हैं यहाँ से 5b। पहले हम b लिख लेते हैं, b कितना आपके पास है, जब b देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे b कितना आपके पास दे रखा, b ऐसा है कुछ आपके पास 2/5, 3/5 और 1/5, 2/5, 4/5, ठीक है। इधर कितना 7/5, 6/5, 2/5। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका 5, क्योंकि हमें तो 5b चाहिए तो b की तरफ हमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया 5 का, ठीक है। यहाँ से देख लो हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया b की तरफ 5 का, तो 5 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा। अब देखो 5 का मल्टीप्लाई होगा तो सेम पैटर्न बनेगा ना, 5 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, जहां जहां नीचे नीचे 5 है सारा कट जाएगा 5। मैं आप इस बार अब देखो डायरेक्ट बना रहा हूँ क्योंकि एक बार आपको समझा चुका हूँ। यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 कटेगा कितना मिलेगा 2, यहाँ कितना मिलेगा 3, 5 में 1 का करेंगे तो कितना मिलेगा 5, यहाँ कितना मिलेगा आपके पास 1, यहाँ कितना मिलेगा 2, यहाँ कितना मिलेगा 4, क्योंकि जब तीनों में मल्टीप्लाई होगा तो 5 नीचे वाली वैल्यू कट जाएगी, ठीक है। यहाँ कितना मिलेगा 7, यहाँ मिलेगा 6 और यहाँ मिलेगा आपके पास कितना 2। बात समझ गए ना इतनी। अब देखो आपको जो कैलकुलेट करना था 3a माइनस का क्या करना था 5b, आपको दोनों चीजें मिल गई, 3a मिल के ये आया, 5b आपका ये आया। अब आप यहाँ से इजीली क्या कर सकते हो 3a माइनस का क्या कर सकते हो 5b। 3a की वैल्यू कितनी आ रही थी उठा के रख लो, कितनी थी आपके पास 2 3 5 1 2 4
762 में से हम माइनस कर रहे हैं ये 5b। 5b कितना आपके पास है, वो दे रखा 2 3 5 और कितना आपके पास है 1 2 4 और इधर कितना आपके पास है 7 6। समझ गए ना। और इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल रहा है आपके पास, 2 -2 कट के कितना हो जाएगा आपके पास 0, 3 -3 कट के कितना मिल जाएगा 0, 5 -5 कट के क्या मिल जाएगा, अरे गजब तीनों ही 0 हो गया भाई। फिर -1 0, 2 में से 2 0, 4 में से 0, 6 7 -7 0, अरे गजब ये तो पूरा का पूरा भाई 0 ही बन के आ जा रहा है। तो 0 बाई 0 की मैट्रिक्स आ गई। तो ये देखो, ये जो क्वेश्चन देखने में वह लंबा चौड़ा सा लग रहा था, आंसर इसका पूरा का पूरा 0 बाई 0 आ गया जब हमने सॉल्व किया इसको प्रॉपर। तो ये देखो, ये भी क्वेश्चन आपका देखने में लंबा लग सकता है, बड़ा सा है, लेकिन जब करोगे आप ना तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। पूरा का पूरा देखो हमने यहाँ तक कर लिया। 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 5 क्वेश्चन बताइए कैसे लग रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। हाँ सर अच्छा चल रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 से सिंप्लीफाई कर रहा है। देखो ट्रिग्नोमेट्री का रोल इतना खतरनाक है ना कि मैं 11th में ही बोलता हूँ बच्चों को, जो ट्रिग्नोमेट्री तीसरा चैप्टर से, वहां से आप बिल्कुल ये समझ लीजिए कि 10th से ही आप ट्रिग्नोमेट्री को छोड़िए मत, ढंग से पढ़िए। 11th में और अच्छे सिस्टम करिए। 12th में अभी तो हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री अभी जब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, आपका डी ये सब आएंगे ना तो भर भर के ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। ठीक, तो घबराना नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक देखते हो पैनिक से हो जाते हो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान है, बस एक बार पकड़ में आनी चाहिए। और नहीं पकड़ में आ रही तो फिर वो समझ लो फिर तुम्हें ही पकड़ दिया पूरा उसने। ठीक, देखो यहाँ पे पहले क्या करोगे आप, देखो बाहर कॉस दिख रहा है ना, कॉस के अंदर मल्टीप्लाई लोगे। इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग 6 वाले को। जब कॉस का अंदर मल्टीप्लाई लेंगे तो सब में मल्टीप्लाई होगा, तो आओ लेते हैं। कॉस का यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ लेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इतनी बात समझ गए। फिर यहाँ जब कॉस का करेंगे तो माइनस का कॉस थीटा इंटू क्या हो रहा है आपके पास, साइन थीटा। फिर कॉस का यहाँ करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ गए ना। फिर इसी तरीके से यहाँ देखो साइन बाहर दिया गया, साइन के अंदर मल्टीप्लाई लेते हैं हम लोग। साइन का सम में करेंगे तो यहाँ कितना होगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बात क्लियर है। फिर यहाँ करेंगे तो क्या होगा आपके पास, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर नहीं बात। अब देखो यहाँ से सारी चीजें हम समझते हैं। 2/2 का मैट्रिक्स है ये, और ये भी आपके पास क्या 2/2 का मैट्रिक्स है। ठीक है ना, बीच में प्लस लगा, ऑर्डर सेम है तो ऐड करते हैं। और ऐड करेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस क्या मिल जाएगा आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। फिर जब यहाँ ऐड करेंगे हम लोग तो ये देख रहे हैं हम लोग क्या, कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस का क्या आपके पास है, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना। यहाँ देखो जब हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा और प्लस का क्या आपके पास है, साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ करेंगे कितना मिलेगा आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आया 2/2 की मैट्रिक्स। अब देखो फिर बात वही आ गई ट्रिग्नोमेट्री वाली। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से आइडेंटिटी पढ़ते हैं, और इस आइडेंटिटी का तो इतना रोल है, अगर मैथ्स आप पढ़ रहे हो अगर ये नहीं पता तो फिर छोड़ दो भाई। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के। देखो यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम लोग, 1 रख सकते हैं, प्लस माइनस खत्म 0, माइनस प्लस खत्म 0। इसकी जगह क्या रख दिया हमने 1, क्योंकि वो रखा। ऑर्डर मत परेशान होना, प्लस का साइन स्क्वायर आगे कर दो चाहे पीछे कर दो, कोई डजन मैटर, इतना फर्क नहीं पड़ रहा। ये देखो क्या आ गया, 2/2 की मैट्रिक्स आई। और इस मैट्रिक्स को आप देखोगे आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं, ये I2 की मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर हुई ना बात आपके पास। तो ये क्वेश्चन नंबर आप 6 है। कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन, समझ में आ रहे हैं, बताइएगा जरूर। ठीक है ना। 6 क्वेश्चनों तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है ना। 2 मिनट में पानी पी के आ रहा।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, आगे देखते हैं 7 नंबर क्या कह रहा है आपके पास। देखो 7 में 2 पार्ट हैं, एक फर्स्ट एक सेकंड है। पहला पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहला पार्ट हमने एग्जांपल भी इस तरीके से कर रखा था। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है आपके पास x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो आपको क्या निकालना था यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालना दोनों क्वेश्चनों पे। तो यहाँ से देखो इनको आप इक्वेशन मान लो, हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। मान सकते नहीं मान सकते, इसको लेट कर सकते हैं। यहाँ हम क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट में से हम किसको माइनस कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड। देखो अपना क्वेश्चन आप यहाँ से स्टार्ट रखना, मैंने लिखा नहीं है इस बार, ठीक है, टाइम आपका बचाने के चक्कर में। यहाँ पे जब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख रहे हो तो इस तरफ देखो क्या है, x प्लस का y और माइनस करोगे क्या यहाँ पे x माइनस का y, ठीक है ना। ये कैपिटल Y लिख दे रहा हूँ मैं, x प्लस का y। इसी तरीके से यहाँ पे भी माइनस होगा। फर्स्ट कितना आपके पास है 7 0 2, और ये माइनस कर रहा हूँ मैं कौन सा, दूसरा वाला। कहने का मतलब ये था कि लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट माइनस किया हमने, राइट साइड वाला राइट में माइनस किया, ठीक है ना। यहाँ पे देखो जब ये माइनस अंदर ऑपरेट होगा ना, x प्लस वाई माइनस एक्स और प्लस का क्या हो जाएगा y। इधर जरा सब्ट्रैक्ट करना, 3 में से 7 में से 3 जाएगा कितना होगा 4, 0 तो 0 ही रहेगा। यहाँ पे रहेगा 2 और यहाँ रहेगा आपके पास कितना, तो 5 में से जब 3 जाएगा, x से x खत्म हो जाएगा, y ऐड होकर कितना हो जाएगा 2y, और इधर कितना हो जाएगा आपके पास 4 0 2 2। ये देखो जब यहाँ से हम y निकालेंगे तो ये इसकी आएगा 1/2 के फॉर्म में, और ये सबको जाकर डिवाइड करेगा। जब सबको डिवाइड करेगा यहाँ पे, तो हम ऐसे बना सकते हैं क्या कि y इक्वल टू जाके सबको डिवाइड करेगा तो यहाँ 4 को करेगा तो कितना होगा 2, 0 करेगा तो 0, 2 को करेगा तो 1 और 1, ठीक है। ये आपके पास y निकल गया। इसको ले जाके आप पुट कर दो जो आप इक्वेशन मान के चले थे, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में, आपको क्या मिल जाएगा x की वैल्यू मिल जाएगी। फर्स्ट में रखेंगे तो फर्स्ट वाला क्या आपके पास देखो x प्लस वाई कितना हमने ले रखा है, ये 2 0 1 1 इक्वल टू कितना आपके पास है, वो दे रखा हमारे पास 7 0 2 5, ठीक। अब इस x की वैल्यू निकालना, किसको उस तरफ भेजोगे तो माइनस होगा ना, किसके साथ माइनस होगा 7 0 2 5 के साथ माइनस होगा हमारे पास 2 0 1 1। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 में से 2 जाएगा तो कितना मिलेगा आपके पास 5, 0 में से 0 तो 0 ही मिलेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 5 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 4। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन x एंड y की वैल्यू आ गई है। दूसरा देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है। दूसरा देखो 2x प्लस 3y और 3x प्लस 2y के फॉर्मेट में दे रखा है, तो इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप नोट डाउन कर लो, फिर यहीं हम दूसरा भी सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या आपके पास है, इसको मैं हटाता हूँ, साइड में लगाता हूँ, एक सेकंड, ये पूरा का पूरा फॉर्म है। ठीक, समझ गए नहीं समझ गए। फिर हम लोग देखते हैं दूसरा, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जब दूसरा क्या कह रहा है आपके पास, ये देखो आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल टू किसके 2/2 के मैट्रिक्स के, 3x प्लस 2y इक्वल टू किसके 2/2 के एक मैट्रिक्स के बराबर है। यहाँ से देखो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, आपके पास x y एक तरीके से वेरिएबल का काम कर रहा है, और ये आपके पास एक तरीके से मान लो जो क्लास 10th में नहीं पढ़ते थे हम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के, उसी फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों डिसबैलेंस है, 2x प्लस 3y, यहाँ पे 3x प्लस 2y, तो इनको हम बैलेंस करने के लिए आपस में बस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट पूरे को, और पूरे में कितने का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं यहाँ पे हम लोग 2 का, और यहाँ पे देखो इसको इक्वेशन नंबर हम लोग सेकंड मान ले रहे हैं, और इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम लोग 3 का। तो और करके यहाँ पे देखते हैं, जब इसमें पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 2 का करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x प्लस का कितना हो जाएगा आपके पास 4x प्लस का कितना हो जाएगा आपके पास 6y, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना है, हम जो लेके चल रहे हैं यहाँ पे स्मॉल में बना ले रहे हैं, हम कैपिटल में लेके चलते हैं जो दिया गया है 4x 6y, और बीच में क्या हमारे पास है प्लस। क्लियर है ना बात।
इसी तरीके से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा आपके पास 2 का अंदर भी होगा 4, 6, 8 और 0। इनको हम नई मैट्रिक्स का नाम दे दे रहे हैं, जिसका नाम ले रहा हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। सेम मल्टीप्लाई 3 का यहाँ पर देंगे तो 3 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 का x और प्लस का कितना हो जाएगा आपके पास 6 का y। अंदर जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस का 6 माइनस का 3 और कितना हो जाएगा 15। क्लियर है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया। और हम यहाँ क्या करें, इक्वेशन नंबर 3 में से किसको माइनस कर दे रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3। देखो लेफ्ट लेफ्ट माइनस करो तो 4x प्लस का 6y में से हम माइनस कर रहे हैं ये वाला, तो माइनस करेंगे पूरा नेगेटिव लगेगा। आपके पास क्या है 9x और माइनस का 6y। इधर जब माइनस करेंगे तो क्या आपके पास है 3 वाला, क्या 4, 6, 8, 0 में से हम लोग माइनस क्या कर रहे हैं 6 माइनस 6 माइनस 3 और क्या है 3। यहाँ देखो प्लस माइनस खत्म। 4x में से 9x जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 5x। इधर आपके पास कितना है 4 में से 6 जाएगा तो माइनस का बचेगा 2। क्लियर है बात। फिर यहाँ से देखोगे आप 6 माइनस और माइनस ये खत्म हो गया, कितना मिलेगा ये ऐड होकर कितना आ जाएगा आपके पास प्लस का 12। यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा तो आपके पास 11 और यहाँ कितना है 0 माइनस का 15। x निकालोगे तो x से जाके देखो यहाँ पे डिवाइड करेगा -15 तो अंदर क्या मिलेगा, अंदर आप देख सकते हो, अंदर आप जब यहाँ आएगा तो माइनस माइनस कट के क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा और 2/5। फिर यहाँ से आप देखोगे 12 को आकर डिवाइड करेगा तो 12/5, यहाँ करेगा तो 11/5, यहाँ करेगा तो आपके पास, और ध्यान रखना नेगेटिव आएगा ये क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, ये भी नेगेटिव। यहाँ करेगा तो आपके कितना हो जाएगा 3 मिल जाएगा। ठीक है ना, ये बात आपको दिख रही है ना, ये चीज़ समझ में आए। हमने क्या निकाल लिया x। अब इस x को हम ले जाके कहाँ पुट कर दे रहे हैं अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे x की जगह। तो देखो आपके पास क्या बन के आ रहा है, अरे यार इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे और फर्स्ट में लेके चलते। फर्स्ट कहाँ आपके पास है मेरा, जब हम फर्स्ट बना रहे थे तो हमने क्या लिखा 2 इंटू x। x कितना आपके पास आया है 2/5 माइनस का 12/5 और माइनस का 11/5 और 3। ठीक, देन उसके बाद क्या है प्लस का 3y, प्लस का 3y इक्वल क्या आपके पास है 2, 3, 4, 0। यहाँ से देखो 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो और उसको पूरा उठा के वहाँ लेके जाओ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि क्या 3y माइनस करेंगे पहले यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 2, 3, 4, 0। ठीक, फिर -2 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है 4 अपॉन आपका कितना आ रहा है 5 माइनस का 24/5 माइनस का 22/5 और कितना हो रहा 6। अब हम इसमें से जब माइनस करेंगे 3y में से तो कितना मिलेगा आपके पास, अब देख सकते हो यहाँ पे कितना मिलेगा 3y इक्वल टू, यहाँ माइनस करो जरा तो कितना मिल रहा है देखो आपके पास 2 में से माइनस हो रहा क्या 4/5। इसी तरीके से यहाँ देख रहे हैं 3 और माइनस पहले से ही दिए, माइनस क्या कर देगा प्लस, ये कितना हो रहा 24/5। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही इतनी। आगे देखते हैं यहाँ पे 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 22/5। नेक्स्ट आपके पास 0 में से -6, ये कितना हो जाएगा माइनस का 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 3y इक्वल टू, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना बनेगा आपके पास देखो 5 2 जा 10, 10 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 6/5। फिर यहाँ कितना होगा 15, 15 में आप 24 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास देखो 24 में आप 15 ऐड करोगे 9 और 3, कहने का मतलब है आपके पास कितना बन के आएगा 39/5।
5। यहाँ करो कितना होगा, 20 में 22 ऐड होगा तो कितना, 20 में आपके पास ये कितना था 22, यहाँ कितना होगा आपके पास 20 में 22 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 42/5। यहाँ मल्टी देखो आपके पास ऑलरेडी -6 है ही भाई, ठीक है ना। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या किसी को है। अब हमको y चाहिए था, तो y जब हमको चाहिए था तो यहाँ से y जब निकालेंगे तो y इक्वल टू ये पूरा 1/3 में आएगा, और इधर कितना आपके पास जो आया वो कितना 6/5, 39/5, और क्या आपके पास है 42/5 और माइनस का 6। अब ये देखो 3 जाके यहाँ पे जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 से ये कटेगा 6 में, तो ऊपर कितना बचेगा, यहाँ काटेंगे जाके तो ये बचेगा 2/5, यहाँ काटेंगे 3 से कितना हो जाएगा आपके पास 3 × 1 = 3, 13 39, ठीक है 5। फिर यहाँ काटेंगे 3 से कितना हो जाएगा आपके पास 3 × 1 = 1 और 1 जाएगा तो क्या 3 × 4 = 5, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा आपके पास 3 से काटेंगे तो -2, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा क्योंकि आपको क्या थोड़ा छोटा छोटा मैंने लिखा इसी बोर्ड पे ले आने के चक्कर में। यहाँ देखोगे आपने क्या निकाला x की वैल्यू, और क्या थी आपके पास y की वैल्यू, और ये आपके पास क्या रहा x की वैल्यू। ये क्वेश्चन देखो 7 का मैंने दोनों पार्ट करा दिए हैं आपको, और देखो आप खुद ट्राई करोगे एक बार खुद से भी करने का, और यहाँ से देख के आप जो है किस किस कॉन्सेप्ट को मैंने कहाँ कहाँ कैसे यूज किया तो आप इसको भी ट्राई करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते जरूर हैं, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं हम लोग, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक। अब देखो ये वाला क्वेश्चन सेम हमने 2 इतना हार्ड लेवल पे करा दिया कि ऑटोमेटिक ही आप करोगे इसको। मैं आई होप आप लोग खुद ट्राई करना, ये आपको मैंने दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। देखो इसमें 2 क्वेश्चन है, आप जब इस पैटर्न को देखोगे सेम पैटर्न पे आपका क्या है, एक क्वेश्चन ये है और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर आपका ये कौन सा था 9, और इसी पैटर्न पे 10 है, और देखोगे सेम इसी पैटर्न पे आपका कौन सा है 11 नंबर पे, और 12 भी देखोगे आपका सेम इसी पैटर्न पे है। मैं यहाँ पे आपके पास एक 10 करा रहा हूँ, 10 करा रहा हूँ, आप 9 और 11 सेम ट्राई करेंगे, देखेंगे बिल्कुल आसान सा है। ये देखो 9 नंबर आपके पास क्या कह रहा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई की वैल्यू आपको यहाँ पे भी निकालना। 2 का अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 6, 0 और प्लस यहाँ कितना आपके पास है y 0, 1 और इक्वल टू कितना आपके पास है 5, 6, 1, 8, ठीक है ना। इनको ऐड करो, ऐड करोगे कितना हो जाएगा 2 प्लस का y, 6 प्लस का 0, 0 प्लस का 1, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा आपके पास 2x प्लस का ये कितना आपके पास है 5, 6। अब देखो जो जो 0 के साथ है टैम मैं इनको यहाँ डायरेक्टली बना सकता हूँ। अब देखो जब आप देखोगे तो समझ में आया ना कैसे मैंने ऐड किया। अब यहाँ पे आओ समझो, ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 प्लस का y, ठीक है। और 6 प्लस 0 कितना होगा 6, और 0 प्लस 1 कितना होगा 1, ठीक है ना। यहाँ आओ कंपेयर करते हैं, यहाँ से हमें x और y की वैल्यू बतानी थी, तो y को जब इससे कंपेयर करेंगे तो y मिल जाएगा, x का करेंगे तो x मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब पहले हम कंपेयर कर रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं 2 प्लस y 5 के बराबर, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उधर जाके 2 माइनस होगा 5 में से 2, y कितना हो जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरी बात हमें x की वैल्यू चाहिए थी, तो जब x को हम कंपेयर करेंगे तो क्या देख रहे हैं 2x प्लस 2 इक्वल टू 1, ये कितना हो जाएगा 2x, ये उधर जाएगा कितना होगा 1 माइनस का 2, कितना मिल जाएगा आपके पास 2x इक्वल टू माइनस का 1, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस का 1 भाई। आई होप ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा। थोड़ा ये देखो ये मिस्टेक है भाई आपका, हमने कंपेयर उल्टा कर दिया है। कंपेयर यहाँ 1 से थोड़ी ना करेंगे, ये है तो 8 से करेंगे ना। यहाँ देखो 2x प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा 8, यहाँ देखो थोड़ी सी मिस्टेक, बहुत केयरफुली काम करेंगे। 2x ये 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 माइनस का 2, 2x इक्वल टू कितना होगा 6, ये खत्म होगा, x की वैल्यू आपके पास 3 आ रही है। सॉरी इसके लिए कंपेयर आपका वहाँ से होगा, ठीक है ना। तो ये हमने क्या निकाल दिया x की वैल्यू और y की वैल्यू इस क्वेश्चन से। आगे वाला देखते हैं हम लोग क्या है, सेम इसी पैटर्न पे आप देखोगे ये वाला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर।
इन नंबर को ही जल्दी से खत्म कर लेते हैं, आप फिर जो है देखते हैं आगे क्या है, कुछ है नहीं इन क्वेश्चनों में। हम देखेंगे यहाँ पे क्या आपको कौन कौन सी वैल्यू बतानी है, एक्स वाई जेड और टी, एक्स वाई जेड और टी, यहाँ पे सारी वैल्यू बतानी है भाई, एक्स वाई जेड टी सबकी। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 2x, यहाँ करेंगे तो 2z, यहाँ करेंगे तो 2y और यहाँ करेंगे तो कितना होगा 2t। इसी तरीके से 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस का 3 0 और 6। इधर करेंगे 3 का मल्टीप्लाई बाहर दे रखा तो ये हो जाएगा 9 15 और आपके पास क्या हो जाएगा 12 और हो जाएगा आपके पास 18। बस समझ गए ना, इनको ऐड करो जना, तो यहाँ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस का 3, यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा 2z माइनस का 3, 2y प्लस का 0, 2t प्लस का 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 9 15 12 और 18। ठीक, कंपेयर करके आओ वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ जब पहली चीज़ कंपेयर करेंगे तो क्या देख रहे हैं हम लोग 2x प्लस 3 किसके बराबर हो रहा है 9 के, तो 2x इक्वल टू 3 उधर जाएगा, 9 में से सब्ट्रैक्ट होगा कितना मिलेगा 6। खत्म करो, x की वैल्यू कितना आ गया आपके पास 3। इसी तरीके से दूसरा वाला जब हम कंपेयर कर रहे हैं क्या देख रहे हैं 2z माइनस का 3 किसके बराबर है 15 के, 2z इक्वल टू -3 उधर जाएगा तो 15 प्लस का 3 हो जाएगा, तो 2z किसके बराबर हो जाएगा 18 के। खत्म करोगे z की वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 9, x और z निकल गया। इसी तरीके से हमें क्या चाहिए 2y प्लस 0 को किससे कंपेयर करेंगे हम लोग, 2y प्लस 0 को कंपेयर करें 12 के साथ, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। खत्म करो, y की वैल्यू कितनी हो जाएगा आपके पास 6। फिर हम लोग देखेंगे तीसरा क्या आपके पास है 2t प्लस 6, 2t प्लस 6 किससे कंपेयर करें हम लोग 18 से, तो 2t 6 उधर जाएगा तो 18 में से -6 होगा तो 2t प्लस का कितना। अगला क्वेश्चन देखो 11 नंबर है, इसको आप ट्राई करोगे, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ भी अंदर मल्टीप्लाई करोगे और कंपेयर करके बस आपको निकालना ही है। ठीक, आगे हम देखते हैं यहाँ पे और कौन सा क्वेश्चन है आपके पास 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपके पास है कि ये कह रहा है इसमें भी आपको किस किस की वैल्यू निकालना है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू लेके आ गए हम लोग, ठीक है ना। ये वैल्यूज हमें निकालनी है और इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो क्या कह रखा है, जस्ट रिवर्स है। यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जब हम लोग, तो किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे 3x 3y और आपके पास क्या 3z 3w, ठीक है ना। इक्वल किसके आपके पास यहाँ पे, जब हम इनको ऐड करेंगे तो x प्लस 4 कितना हो जाएगा, x प्लस का 4, 6 प्लस ये क्या हो जाएगा 6x प्लस का y, इधर क्या है माइनस का 1 z प्लस का w और इधर आपके पास क्या है 2w प्लस का 3। बात समझ गए। यहाँ से कंपेयर करना चालू करो, तो जब आप कंपेयर करोगे देखो 3x को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, पहले वाले के साथ, तो 3x प्लस का x प्लस का 3x इक्वल टू क्या होगा आपके पास x प्लस का 4। इधर लेके आएंगे जब 3x को तो कितना हो जाएगा 3x में से x माइनस होगा इक्वल टू 4, तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 4। x की वैल्यू यहाँ से खत्म करे 2 तो मिल गया हमारे पास क्या 2। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ये 2 कैसे आया कंपेयर करने से। फिर दूसरी चीज हमारे पास क्या है, जब हम दूसरी चीज कंपेयर कर रहे हैं यहाँ से, तो देखते हैं हम लोग 3y इक्वल टू किसके बराबर ले रहे 6 प्लस x प्लस के y। अभी हम लोगों ने x क्या निकाला था 2, यहाँ ले जाके x की वैल्यू 2 रख दो ना, ये कितना हो जाएगा आपके पास 6 प्लस 2 प्लस का y। y को इस तरफ ले आओगे तो 3y में से कितना माइनस होगा y, उधर कितना हो जाएगा आपके पास 8, सब्ट्रैक्ट होगा 2y इक्वल टू कितना होगा 8। खत्म करो, y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी आपके पास 4, x 2 y 4। क्लियर है। फिर आपको क्या चाहिए था अगला, w और z की नीड है, तो आपको कहाँ से मिलेगा x y तो मिल ही गया है। अब देखो यहाँ से आप w निकाल सकते हो, यहाँ से कंपेयर करके इसको हमने क्या दिया 3w इक्वल टू 2w प्लस का 3। 2w इधर आएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 3w में से क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2w इक्वल टू कितना है 3। ये हो जाएगा w की वैल्यू कितनी मिल गई आपके पास 3 मिल गई। ये तो मैं स्टार बना रहा हूँ, यहाँ से ये सारी वैल्यूज हमने निकाली है, ठीक है ना। तीनों के तीनों w मिल गया, x मिल गया, y मिल गया। अब आपको z चाहिए। जब z को कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखो z को कंपेयर किया हमने, क्या देखा 3z इक्वल टू
माइनस का 1 प्लस का z और प्लस का w की वैल्यू कितना लिए थे हम लोग 3 निकाले, 3 यहाँ रखो, ये कितना बन जाएगा आपके पास 3z इक्वल टू -1 प्लस का z और यहाँ पे रख रहे हैं क्या प्लस का 3। z को इस तरफ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 3z में से क्या होगा -z -3 प्लस का 3 कितना मिलेगा 2। यहाँ z की वैल्यू जब 3z में से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2z इक्वल टू 2, 2 से 2 खत्म करो, z की वैल्यू हमारे पास कितना मिल जाएगा z1 हो गया, w3 हो गया, y4 हो गया और x क्या हो गया 2 हो गया। बात समझ में आई। ये देखो हमने यहाँ पे आज 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और एक्सरसाइज आप देखोगे आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, मतलब टोटल एक्सरसाइज की पीपीटी सारी हमारी रेडी है, ठीक है। अब यहाँ से लेकिन वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, आप लोग भी एक ही सेशन में देखते देखते बोर हो जाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन और जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज फिलहाल यहीं तक हम अपनी वीडियो रख रहे हैं। कैसे लगे क्वेश्चन, कैसे थे सॉल्यूशन, सारे सॉल्यूशन हम लोगों ने एकदम ईजी तरीके से सॉल्व किया। ज़रूर अपना इसी तरीके से इस वीडियो को आगे तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू सो मच। इस तरीके से आप ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही है वीडियो सारी।